हम लोग 12th मैथ वेक्टर के बारे में बता रहे थे, ठीक है। ये वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में भी काम करेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ही आगे बढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी को समझिएगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो दो बात ये दिमाग में हटा लीजिएगा कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, अपवार्ड। ये दोनों के परपेंडिकुलर मतलब अपवार्ड। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवार्ड, ठीक है। ये दो बात दिमाग में हटा लेना है। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो अपवार्ड, क्लॉकवाइज रहेगा तो डाउनवार्ड। अब ध्यान दीजिए, मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो ए से बी चलेंगे, ठीक है। ए से बी चलेंगे, ए से बी। अब देखिए ए से बी कैसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए क्या होगा, डायरेक्शन अपवार्ड होगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। अब आइए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है तो बी से ए चलेंगे, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। बी से ए चलिए, तो बी से ए चल रहे हैं तो ये किस वाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, डाउनवार्ड हो गया। तो इसलिए इसका डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवार्ड हो गया। यानी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस ए का जस्ट क्या है, अपोजिट है। यानी इस तरह से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में भी यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है इसको आप लोग देखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। तो आइए, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये क्या होता है, के कैप होता है। अब देखिए आप निकालिएगा आई क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इसलिए होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो साइन जीरो का वैल्यू 0, तो सब जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस जे ये भी क्या हो जाएगा, 0। के क्रॉस के ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी पैरेलल वेक्टर के केस में हम लोग जानते ही हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। यानी आई क्रॉस आई कैप भी 0, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0, के कैप क्रॉस के कैप भी 0 होगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, आई क्रॉस जे, तो ये क्या होगा, मॉड आई मॉड जे, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है, तो आई जे के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के कैप। कोई भी बच्चा जानता है इसका भी वैल्यू 1, इसका भी 1, इसका भी 1, के कैप हो गया। तो यानी ये क्या आ गया, के कैप। यानी याद रखिएगा आई क्रॉस जे बराबर क्या हो गया, के कैप हो गया, ठीक है। फिर आइए जे क्रॉस के, जे क्रॉस के देखिए मॉड जे मॉड के साइन 90 दोनों के बीच, और ये क्या होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप। इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, साइन 90 1 आई कैप। यानी जे क्रॉस के कैप कितना हो गया, आई कैप, ठीक है। ये चीज को कंप्लीट रखिएगा। उसी तरह सिमिलरली के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ये कंसेप्ट को आप लोग क्लियर रखिएगा, इसको प्रिंट कीजिए। तो देखिए इसको एक सर्किल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये कंसेप्ट है, बड़ा झकास कंसेप्ट है, बराबर ऑब्जेक्टिव पूछता है। इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मान लिया आई कैप है, ये मान लिया जे कैप है, ये मान लिया के कैप है, ठीक है ना। ये ऐसे जाता है, यानी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो गया, के कैप हो गया, कोई दिक्कत। फिर जे क्रॉस के क्या हो गया, आई कैप हो गया, और के क्रॉस आई क्या हो गया, जे कैप हो गया। यानी क्या देख रहे हैं,
कि अगर क्लॉक वाइज हम जा रहे हैं, क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज में साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर हम एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तो साइन क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। साइन क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। देखिए जैसे आप जे क्रॉस आई जाइए, जे क्रॉस आई, जे से आई जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। आई क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी एक बार और समझिए, आई जे के में क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा। ठीक है, यानी क्लॉक वाइज देंगे तो पॉजिटिव होगा, मतलब 2 यूनिट वेक्टर उसका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट वेक्टर उसका तीसरा। लेकिन अगर एंटी क्लॉक वाइज में होगा, जैसे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो निगेटिव होते जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस के, देखिए निगेटिव हो गया। ठीक है, के क्रॉस जे, माइनस आई। कोई डाउट है तो इसको प्रिंट कीजिए। अब हम लोग एप्लीकेशन बता, क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। देखिए आपको लग रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से। मान लेते हैं ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। हम लोग के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है दो साइड का, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हम लोग पहले भी पढ़े, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एम मान लेते हैं, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी हो गया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए एम बाई ए बी हो जाएगा। पी बटा एच होता है, ए एम रहने देते हैं और ए बी का जो वैल्यू है क्या है, ए है, तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। कोई डाउट? अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया बी सी, हाइट क्या हो गया ए एम। ठीक है, अब देखिए 1/2 बी सी का वैल्यू कितना हो गया बी, बी सी का वैल्यू बी, ए एम का वैल्यू कितना हो गया, अभी निकालें, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, यानी 1/2 ए बी साइन थीटा हो गया, यानी 1/2, ये इसको लिख सकते हैं मॉड ए क्रॉस बी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का यही फार्मूला आ गया। ए क्रॉस बी का मॉडुलस का हाफ कर दीजिए, ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस आया उसका हाफ कर देंगे, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। ठीक है, ये हम लोग समझ गए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो दो साइड दिया हुआ है, वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लिए, उसके बाद जैसे आपको फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उससे निकाल लिए फार्मूला। तो ये तो प्रूफ हुआ, लेकिन फार्मूला आपका ये आया, ये याद रखना है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। फिर आप में एक क्वेश्चन इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होगा, इसको भी आप समझ सकते हैं, पैरेललोग्राम को समझ सकते हैं आप लोग। ये मान लिया ए है, ई साइड बी है, दिस इज भी ए होगा पैरेलल में, ये भी बी होगा। पैरेललोग्राम का एरिया ये मान लिया थीटा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ए एम। ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं हम लोग हैं। इन ट्रायंगल ए डी एम में, इन ट्रायंगल ए डी एम में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए एम पी बाई एच बाई ए डी, तो ए एम ए डी का वैल्यू क्या हो गया ए, तो ए एम इक्वल टू क्या हो गया ए साइन थीटा, ए एम कितना निकल गया ए साइन थीटा। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो डी सी इंटू क्या हो जाएगा ए एम, बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया डी सी और हाइट क्या हो गया ए एम। अब देखिए डी सी का वैल्यू कितना निकल गया है, ए है बी है, और ए एम ए साइन थीटा,
यानी आपका क्या आ गया, ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएं आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों कंसेप्ट आप क्लियर रखिए। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए।